कुछ बातों के बारे में ये नहीं पूछा जाता कि आपको कैसे पता लगी, वो बस पता लगती हैं। कैसे पता लगती हैं, अब कोई उसकी प्रक्रिया नहीं होती, वो बस पता लगती हैं। क्लाउड पर मामला स्टोर्ड रहता है और वहां से उतरता है। सीधा ऊपर से आता है डाउनलोड। तो उसका तुम्हें कोई जरिया या कारण या तरीका नहीं बताया जा सकता। वो एक बड़ी सहज, अकारण, बड़ी नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। कैसे पता है? पता है। हाउ डू यू नो? आई जस्ट नो। एनी प्रूफ? प्रूफ तब चाहिए होता है जब कहीं कोई संदेह हो। तो कोई संदेह नहीं, इसीलिए कोई प्रमाण भी नहीं। Is this knowing time bound? Is it bound by time? मतलब खत्म हो जाएगी आगे जाके, ये पूछ रहे हो? देर लगता है क्या कुछ? वास्तव में समय का समुचित उपयोग ही यही है कि समय को इस तरीके से व्यतीत करो कि इस नोइंग तक, इस बोध तक पहुंच सको। समय तुमको मिला ही इसीलिए है कि उसका इस्तेमाल करो इस बोध तक, इस बिंदु तक पहुंचने में, इस बोध बिंदु तक पहुंचने के लिए। और तुमने अगर समय का कोई भी इस्तेमाल किया तो समय खराब किया। तो ये देखो, ये जो चल रही है ना घड़ी, ये इसीलिए चल रही है, तुमसे पूछ रही है बार बार। ये टिक टिक जो है सवाल है। पिछले पल का उपयोग समाधि तक पहुंचने के लिए किया या नहीं किया? घड़ी की हर चोट, हर ध्वनि यही सवाल करती है, पिछले पल का क्या इस्तेमाल किया। और तुमने कोई भी और इस्तेमाल किया तो फिर घड़ी को मुंह मत दिखाना। स्पिरिचुअलिटी मतलब मोस्टली ईगो एंड डिजायर पे बात करती है। मैंने जितना पढ़ा है, अपने बता रहा हूँ। तो ईगो और ये डिजायर्स हैं और जो थॉट्स हैं, तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो ये लाइक जो बच्चा पैदा होता है इंसान का, तो ये होते हैं उसी में। ये लाइक हमारे इवोल्यूशन से आया है या फिर ये सोसाइटी ने डाला, या फिर कहीं से भी, मतलब हाँ सोसाइटी डाली हो तो डाल सकती है। तो ये बाद में आया, ईगो जो क्रिएट हुई बाद में। सोसाइटी बहुत छोटी चीज़ है, शरीर से आया है। ईगो इवोल्यूशन से आया है। ओके, मतलब नेचर का पार्ट है वो, प्रकृति। और बहुत उससे ऊपर निकलना है। समाज उसे और तड़का लगा देता है। समाज जो तुम्हारे भीतर की वृत्तियां, विकार, वासनाएं होती ही हैं जन्मजात, समाज उनको और बिगाड़ देता है। जैसे ना करेला दूजे नीम चढ़ा, तो करेला पैदा होता है और समाज उसे नीम पर चढ़ा देता है। तो समाज बिगड़ी हुई बात को और बिगाड़ने का काम करता है। पर कोई ये ना कहे कि समाज ने बिगाड़ दिया। बच्चा बिगड़ा हुआ ही पैदा होता है। अहम तुम्हें समाज नहीं दे देता, अहम यहाँ है शरीर में। समाज बस उस अहम को बहुत तरह के विषय दे देता है। उदाहरण के लिए, तुम अगर गरीब पैदा हुए हो तो अहम को विषय मिल गया गरीबी। तुम अमीर पैदा हुए हो तो अहम को विषय मिल गया अमीरी। ये विषय सामाजिक हैं पर अहंता सामाजिक नहीं है। हिंदू पैदा हुए तो अहम को विषय मिल गया हिंदू, लड़के पैदा हुए तो लड़के। बात समझ रहे हो ना?
तो ये सब विषय तुम्हें समाज उपलब्ध कराता है, लेकिन मूल अहंता तो यहाँ है, जिस्म में बैठी है वो। Which is also karma. जिस्म Karma. किसका? मेरा. तुम कौन हो? अगर हम पृथ्वी का एग्जांपल लें और उससे इंसान को निकाल दें, बाकी सारे स्पीसीज हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो नेचर पृथ्वी चलता रहेगा अपने आप? क्योंकि मतलब मैंने जितना देखा है सिर्फ इंसान ही डिस्ट्रक्ट करता है, बाकी स्पीसीज नॉर्मली चलती रहती हैं। तो नेचर का जो लॉ हुआ, जो नेचर का लॉ हुआ वो हुआ कंजर्वेशन का और सर्वाइवल का, पूरा चलता रहता है। तो जो नेचर के लॉज होते हैं, अगर ईगो हमारे अंदर आई थी तो उस हिसाब से वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि नेचर तो चल रहा है, उसमें कोई कैओस नहीं था। तो इस हिसाब से मतलब मेरे को लग रहा है अगर नेचर के लॉ से चल रहे हैं तो वो ठीक है। नेचर माने प्रकृति के? हाँ, प्रकृति। हाँ बिल्कुल ठीक है। सवाल है किसके लिए ठीक है? जानवरों के लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक तो है ही, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना। तुम बेचैन थे तभी तो तुम जंगल से बाहर आ गए, नहीं तो जंगल में ही रह जाते। उस इंसान की सोचो जो सर्वप्रथम जंगल से बाहर आया, वो क्यों जंगल से बाहर आया? आज तक कोई जानवर देखा जंगल से बाहर आते? इंसान क्यों खेती करने लग गया? क्योंकि जंगल में बेचैन था, उसे कुछ और चाहिए, जंगल से आगे का कुछ चाहिए। बंदरों के गांव देखे हैं क्या? हाँ, या कहीं देखा है हाथियों ने शहर बसा लिया? वो सब लाख साल पहले भी जंगल में थे और वो अभी भी जंगल में ही है। और बढ़िया, आदमी को कुछ चाहिए जो उसे जंगल में नहीं मिला। अफसोस की बात है कि शहर में भी नहीं मिला, वो कहीं और है जो उसे चाहिए। ईगो नेचुरल है, वो ईगो प्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक है। ईगो प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक का यूज करके प्रकृति से आगे निकल जाती है। हाँ। हाँ। हाउ क्या करते तो हो रोज, हाउ क्या है इसमें? नहीं मतलब पेड़ को काट करके सोफा सेट बना देते हो, यही तो करते हो। प्रकृति को काट करके तुम प्रकृति से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। पेड़ को काटा, उसका क्या बना दिया? सोफा सेट। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रकृति का ही इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हो प्रकृति से आगे निकल जाऊं, वो होता नहीं है। हाँ, बट बोध में तो निकल जाते हैं ना। हाँ, बोध में निकल जाते हो। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे बताऊँ? कैसे होता है? सर के बल खड़े हो जाओ। सर के बल खड़े होके करेले का रस पियो। नहीं मतलब इसको भी प्राकृतिक नहीं बोल सकते इस चीज़ को, तो प्रकृति इन्वॉल्व हर चीज़ में। एक प्रकृति की चीज़ ने प्रकृति को यूज़ किया और प्रकृति से आगे निकल गया। हाँ, पर प्रकृति से आगे वो और प्रकृति में ही तो घुस गया। जंगल से आगे निकल के कहाँ घुसा वो? शहर में। और सोच रहा था शहर प्रकृति से आगे है। Concrete के. पर असली बात क्या है कि शहर क्या है? शहर प्रकृति का विस्तार भर है, प्रकृति का उल्लंघन नहीं है, प्रकृति का एक्सटेंशन है। अच्छा इस्तेमाल किया कि पहले तुम हरे भरे जंगल में रहते थे, अब तुम कंक्रीट जंगल में रह रहे हो। प्रकृति से आगे थोड़ी निकल पाए हो। हाँ, बोध की बात कर रहा हूँ। तो बोध इस सारे खेल में कहाँ मिल रहा है? नहीं, बोध में बोलते हैं प्रकृति से आगे निकल जाते हैं, साथ में निकल जाते हैं। हाँ, तो उसमें तो प्रकृति ईगो जो थी उसने, क्योंकि ईगो ही कर सकती है ये चीज़। अगर मेरे को ईगो ही खत्म करनी है अपनी, जो बोलते हैं ईगो खत्म, मैं को ईगो खत्म करनी है। अच्छा, किसको क्या खत्म करना है? ईगो को ईगो खत्म करना है। अच्छा, ईगो को ईगो खत्म करनी है। ठीक, इतनी समझदार है वो कि आत्महत्या कर लेगी? अच्छा, हाँ। तो हमें ये होगा कैसे? कैसे? हाँ, ये आज क्वेश्चन था। ये तुमको हातिम ताई की नीली किताब में पता चलेगा। वो पिछले 800 साल से मिल नहीं रही है। वे जो चाहिए सीधे बोलो,
इतना क्या गोल गोल घूम रहे हो, आदमी प्रकृति ये वो, इतनी खोपड़ी चला के नहीं मिलता। आप तो मेरे प्रश्न उठ रहे हैं, तो मतलब ईगो कैसे ईगो से आगे निकलेगा? तौन कैसे तौन को निकालेगा, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा ईगो कैसे ईगो को मारने के लिए राजी हो जाएगा खुद को? जब वो मान लेगा कि वो बहुत बेवकूफ़ है, जब तक वो बहुत बुद्धिमानी भरे सवाल कर रहा है तब तक वो अपनी बुद्धि में ही आश्रय खोजता रहेगा। जिस क्षण ये साफ होता है कि हम बहुत बुद्धू हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता और हमारे करे कुछ नहीं होगा, तब बात बनती है। मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। गाना था ना, एक पिक्चर आई थी उसमें आजमा ले जो आजमाना हो तू आजमा ले। जब दिख जाए कि बात नहीं बनी तो आ जाना, और क्या पता बात बनी जाए। वो 8:41 याद था ना, क्या पता किसी खास मुहूर्त में तुमने तुम्हारा काम हो ही जाए। आज तक तो किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा हो जाए, क्या पता। जो पढ़ा है मेडिटेशन के बारे में, हमें तो ये पता कि पढ़ा पढ़ी की है नहीं, पढ़ पढ़ के तो किसी का आज तक हुआ नहीं, तुम्हारा क्या पता हो ही जाए। आचार्य जी, आपकी तबीयत इतनी ख़राब आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में इतना प्यार और आपके चेहरे पे इतनी हंसी, लोग इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब हमसे तो कोई एक ही बात अगर चौथी बार पूछ ले तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप फिर भी इतना मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और इतना प्यार से बात करते हैं। ये प्यार और ये मुस्कुराहट, पता है, ये सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है, क्योंकि जब ये होती है तो कोई क्वेश्चन दिमाग में आता ही नहीं है। ये चीज़ ही मतलब लगता है कि ये चीज़ तो है, हाँ कितना तो सिंपल है, मतलब ये तो कितनी अच्छी तो चीज़ है, क्यों फालतू में ये फालतू के सवाल उठा रहे हैं, और क्यों सब पूछ तो लिए सवाल, पढ़ तो लिए ग्रंथ, अब सार तो मतलब शब्दों में कहाँ तक ही देखेंगे। और ये चीज़ लगता है कि ये चीज़ सही काम में आकर ही ये चीज़ आप कर सकते हो, नहीं तो आप कर नहीं सकते वो चीज़। जहाँ हो वही जगह है जहाँ से सही काम की शुरुआत होती है। राघव अगर वहाँ बैठा है तो उसे वहीं पे सही काम करना होगा। अभी राघव न वहाँ बैठा है, न यहाँ बैठा है, न पीछे बैठा है। जो जहाँ है उसे वहीं से शुरुआत करनी है। लेकिन जो जहाँ है उसका ढर्रा भी वहीं पर है। जिस जगह तुम हो उसी जगह पर तो तुम्हारे सारे ढर्रे हैं ना। इसीलिए सही काम सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। आसान क्यों है? क्योंकि सही काम करने के लिए तुम्हें तात्कालिक रूप से इमीडिएटली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जा ही नहीं सकते। अभी यहाँ हो तो जो करोगे कहाँ करोगे? यहीं करोगे ना। ये बात बहुत प्रत्यक्ष है, एकदम ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी 100 बार दोहराता हूँ। मैंने अगर ये कदम यहाँ ज़मीन पे रखा हुआ है तो मुझे कहीं भी जाना है तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? यहीं से तो करूँगा ना। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि आगे जाना है, पीछे जाना है, या सीधे जन्नत में जाना है? शुरुआत तो यहीं से करूँगा। तो बहुत आसान है, जहाँ वहीं से शुरुआत कर लो। लेकिन जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठे बैठे मैंने अपना सारा संसार भी तो रच रखा है। कहाँ पर? वहीं पर। तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ सबसे सरल होनी चाहिए वो सबसे मुश्किल हो जाती है। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ सरल करके कि अध्यात्म और कुछ नहीं है, सम्यक कर्म ही अध्यात्म है।
क्योंकि आदमी ऐसा जीव है जिसे लगातार कुछ ना कुछ करते तो रहना ही है। कोई ऐसा है जो कुछ कर ना रहा हो। हमने कहा था कि अहम ही पैदा होता है। अहम इसमें बैठा है ना, और अहम अपने आप को हमेशा क्या मानता है? करता। क्यों करता है? क्योंकि उसे करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो प्यासा है। जो प्यासा है वो स्थिर तो नहीं बैठने वाला, या बैठेगा? जो प्यासा है वो तो इधर उधर भटकेगा पानी के लिए। तो आदमी अहंता का पुतला है। आदमी में इसीलिए कर्तृत्व, डूअरशिप, कर्ता भाव होगा ही होगा। जब कर्ता भाव होगा ही होगा तो अध्यात्म का एक ही मतलब है कि ये जो करता है ये सही कर्म करे। सही कर्म ही अध्यात्म है, सम्यक कर्म ही अध्यात्म है। और यही अध्यात्म की कसौटी भी है। तुम आध्यात्मिक हो या नहीं, ये इसी बात से जान लेना, जीवन सही कर्म में बीत रहा है या नहीं बीत रहा है। ज्ञान कोई कसौटी नहीं है। ज्ञान बिल्कुल ही कुछ निर्धारित नहीं करता। और अब तो सूचना का युग है ना, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दो धेले की कीमत है ज्ञान की। कभी तो था कि ज्ञान पाने के लिए साधना करनी पड़ती थी। कभी तो था कि ग्रंथ भी छुपे हुए थे, ग्रंथ भी गुरुओं के पास ही पाए जाते थे। ऐसा नहीं तुम कर सकते थे कि तुम बाजार से उपनिषद खरीद लाओ। कि क्या कर रहे हो? ऑनलाइन उपनिषद पढ़ रहे हैं। एक ज़माना था जब ये संभव ही नहीं था कि तुम ऑनलाइन उपनिषद पढ़ रहे हो, या कि तुम बाजार से गए और जिल्द लगी कॉपी खरीद लाए कि 11 प्रमुख उपनिषद की 108 उपनिषद। ये हो ही नहीं सकता था। वो श्रुति का समय था। श्रुति समझते हो? कि मामला लिखा ही नहीं जाता था, सिर्फ उच्चारित किया जाता था किसी ऐसे के समक्ष जिसमें सुनने की पात्रता होती थी। तो लिखा हुआ है ही नहीं, पाओगे कहां से? तो तब ज्ञान बहुत कीमती था। खोज मचाओ, ढूंढ के लाओ, किसी गुरु के सामने जा कर के अपनी सार्थकता प्रस्तुत करो, दिखाओ कि तुम सुपात्र हो। एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम। अब क्या, बटन दबाया, ज्ञान पाया। ये ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आज के समय में तो और ज्यादा सिर्फ कर्म से ही तय होता है कि तुम आध्यात्मिक हो कि नहीं हो। 10 साल से ले दे करके एक ही बात मैं बोलता रहता हूं, जिंदगी दिखाओ, जिंदगी। बात हटाओ, काम बताओ। काम बताओ, काम क्या करते हो? बातचीत से कुछ नहीं। तकनीकी तरक्की करती जा रही है। कुछ समय में तुम्हें एक जरा सा नैनो चिप अपने कहीं लगवा लोगे, उसमें दुनिया भर का ज्ञान होगा। एक इतनी सी चिप जो पता ही ना चले, आंख देख ही ना पाए जिसको, वो तुमने अपने खुदवा ली। और ये भी नहीं कि भेजे में, यहाँ सारा ज्ञान आ गया तुरंत। और ये होने वाला है, हो चुका है, होने क्या वाला है। ये तो बात भी पुरानी पड़ गई, 20 साल पहले हो गई। तो ज्ञान की क्या कीमत है? बोध की कीमत है। ज्ञान तो अब सूचना मात्र बन के रह गया है। बोध चीज बिल्कुल अलग है। और बोध को मैं कहता हूं कि बोध और कर्म एक साथ चलते हैं। बोध भी तुम्हें प्राप्त है या नहीं, या बोध को भी तुम प्राप्त हो या नहीं, इसका पैमाना बस एक है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है। अभी कल परसों ही मैं किसी से बोल रहा था कि जैसे सीढ़ी तुम्हें ऊपर चढ़नी हो तो एक पायदान से दूसरे पायदान पर ऐसे तो नहीं कूद सकते एक ही टांग से। सीढ़ी भी चढ़ते हो तो ऐसे चढ़ते हो ना। तो बोध कर्म, बोध कर्म, बोध कर्म। जाना, किया, जाना, किया, जाना, किया, जाना, तो बस हो गया। जाना जाना करते रहना, कोई जाना मिल जाएगी बस। जाना जाना जाना। क्यों केशव? आना मेरे प्यार को तुम न झूठा समझो, जाना जाना, वो जाना। ये कहाँ है? ये आकाश पर आरोहण ऐसे होता है।
ऐसे। करा नहीं तो क्या खाक जाना, जिया नहीं तो क्या खाक जाना। जानने का अपमान कर दिया तुमने अगर जान करके जिए नहीं। So this, the reason why, so I need to become deserving of both, to be able to get both. Without this, without being deserving, I will not get any Upanishad or I will not get any knowledge. And that deservedness will come when I recognize the limitations and the blockages within me. It's a matter of love, not so much cerebral activity. You must have a burning love. You must be extremely desirous. And earn the deservedness. That's it. The desire is the deservance. You must have a passionate flame, a jungle fire within. It is consuming every bit of you. It's uncontrollable. That's your patrata. भीतर आग ही लगी हुई है और बुझ ही नहीं रही। आग कैसे आएगा? आग कैसे आएगी? जो जल रहा हो उसके करीब आ जाओ, तुम भी जलने लगोगे। और कोई तरीका होता है? किसी को बिजली का झटका लग रहा हो, तुम्हें भी खाना हो तो क्या करना है? उसका हाथ पकड़ लो। तो गुरु और क्या होता है? वही तो होता है।